सास बहू का रिश्ता। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने हाथों में थाली पकड़ी तो थाली गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और अकेली बहू, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आसपास के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सास को खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी एक दो गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता।
सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम करने में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई सास बहू के और बहू कमरे का में हाथ गई पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को किसने घर कहा से था निकाल, अपनी बहू को घर से दूसरी बहू ले आना, दूसरी बहू ले जरा आना, सामने आओ। जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। कोई सामने फिर सास नहीं ने आया। कहा, तुम फिर जानते सास ने भी कहा, क्या हो इस लड़की तुम के बारे जानते में। भी क्या हो इस ये मेरी लड़की के माँ बारे भी में। है, ये मेरी माँ मेरी भी है। बेटी भी। बेटी माँ भी इसलिए मुझे माँ गलत काम इसलिए करने पर डांटती मुझे है, गलत काम और करने बेटी पर इसलिए डांटती है। कभी कभी मेरी और दिल की बेटी भावनाएं इसलिए समझ जाती है। कभी मेरी दिल की मेरी दिन भावनाएं रात सेवा समझ करती जाती है, मेरे हजार मेरी दिन ताने रात सुनती सेवा है, करती है, पर एक शब्द मेरे भी गलत हजार नहीं ताने कहती। सुनती है, पर न एक सामने न पीठ शब्द भी पीछे। गलत नहीं कहती। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आए। न पीठ पीछे। याद है ना और छुटकी तुम की कहते हो दादी दूसरी अपनी बहू ले की आऊं। करतूत। याद है ना सास छुटकी ने की दादी गुस्से अपनी से बहू पड़ोस की करतूत। महिला को कहा, सास ने गुस्से अभी से पड़ोस की महिला पिछले को हफ्ते कहा, ही तुम्हें अभी मियाँ पिछले बीबी हफ्ते भूखे ही छोड़ तुम्हें चले गए मियाँ थे। बीबी भूखे मेरी छोड़कर चले इसी गए बहू थे। ने 7 मेरी दिनों इसी तक बहू ने तुम्हारे 7 घर दिनों तक तुम्हारे खाना घर का पानी, खाना पीना, यहाँ तक कि यहाँ तुम्हारे तक कि पैर तुम्हारे दबाने पैर जाती जाती थी। और तुमने इसे और जाहिल तुम इसे बोलती हो। जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम जाहिल सब हो, तो तुम सब जो हो, कोयले जो और कोयले हीरे में फर्क और नहीं हीरे जानते। में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी अगर बहू के आइंदा बारे में मेरी बहू के किसी बारे ने में एक लफ्ज किसी भी ने बोला तो एक मुझसे लफ्ज बुरा भी कोई नहीं होगा, बोला तो मुझसे क्योंकि ये बुरा मेरी कोई बहू नहीं, होगा। मेरी बेटी है। क्योंकि ये मेरी बहू बहू नहीं, मेरी सिसकियाँ लेते बेटी हुए है। फिर से कमरे में चली बहू गई। सिसकियाँ लेते हुए सास फिर ने कमरे एक में चली प्लेट गई। उठाई और भोजन सास ने परोसा। एक प्लेट उठाई बहू के और कमरे में भोजन परोसा। खुद ले गई। बहू के सास कमरे को में भोजन खुद लाते ले गई। देखा तो सास बहू ने को कहा, भोजन लाते देखा अरे तो माँ बहू जी ने आप कहा, क्या कर अरे रही माँ हो, जी मैं आप खुद क्या ले कर लेती। रही हो, मैं खुद ले सास ने लेती। कहा, सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी मेरे घर की बहू चाहिए। तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। अपनी सास को बहू रोते ने हुए गले अपनी से सास को लगा रोते लिया। हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी। सास भी रो दी पहली बार और कहा चल ले। खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास बोलती है पैर किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी। मैं इसका गला दबा दूंगी।
क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।